गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th ज्योग्राफी बुक 2 चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का फर्स्ट एमसीक्यू है हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि हमारे अर्थ सरफेस का कितना पानी कवर्ड विद वाटर के साथ कवर्ड है, कितना परसेंट। ऑप्शन ए अबाउट 80%, अबाउट 90%, अबाउट 71% या डी नन ऑफ द अबव। तो हमारी अर्थ का जो सरफेस जो वाटर से कवर्ड है वो है अबाउट 71%। क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू, द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। नीचे लिखो में से कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रपोर्शन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ए इरिगेशन, बी डोमेस्टिक, सी इंडस्ट्रीज, डी नन ऑफ द अबव। तो सबसे ज़्यादा पानी इरिगेशन सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन 141 करोड़ है, तो उसको खिलाने के लिए उसके लिए हमारे क्रॉप्स वगैरह जो पैदा होते हैं उसमें इरिगेशन पर्पस में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, हाउ मच क्यूबिक किलोमीटर द टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। क्यूबिक किलोमीटर बताओ, इंडिया में कितने क्यूबिक किलोमीटर प्रेसिपिटेशन बारिश इंडिया में होती है। 2000 क्यूबिक किलोमीटर, 3000, 4000 एंड 5000। तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश इंडिया में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट्स, नीचे लिखो में से कौन सी साउथ इंडियन स्टेट्स है जो हैज द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइज, जो ग्राउंड वाटर को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करती है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश और डी केरला। तो साउथ इंडियन स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करती है वो है तमिलनाडु। क्वेश्चन फिफ्थ एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, नीचे लिखो में से कौन सी रिवर ऐसी है हैज द हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जिसका ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिप्लेनिशेबल है, बार बार मिलता है। द इंडस, द ब्रह्मपुत्रा, द गंगा एंड द गोदावरी। तो वो रिवर है द गंगा। इसका ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिप्लेनिशेबल है जो हमें बार बार मिलता है। क्वेश्चन 6 एमसीक्यू, बाय होम द प्रोजेक्ट हरियाली। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हरियाली प्रोजेक्ट किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी डिप्टी कमिश्नर्स, डी ग्राम पंचायत एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल, और लोगों की हेल्प और ग्राम पंचायत के द्वारा। तो हरियाली प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत और लोगों की हेल्प के साथ इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो यह करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू, व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड। कब वाटर एक्ट पास हुआ था जिसमें प्रिवेंशन पानी को बचाना और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक्ट पास हुआ था। ऑप्शन ए 1970, बी 1974, सी 1978 या डी 1984। तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट पास हुआ था 1974 में। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन का परसेंटेज कितना है। 89%, 99%, 79% या नन ऑफ द अबव। तो सरफेस वाटर जो हमारे अर्थ के सरफेस पर होता है उसको यूटिलाइज करने का जो परसेंटेज है वो 89% है इंडिया में। क्वेश्चन 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, नीचे लिखो में से कौन सी रिवर है, रिवर बेसिन है हैज द लोएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जहां पर ग्राउंड वाटर यानी नीचे का पानी, जमीन के नीचे का पानी सबसे ज्यादा लोएस्ट है, जो रिप्लेनिशेबल नहीं होता, बहुत कम होता है। तापी ऑप्शन ए, बी सुबर रेखा, सी महानदी या डी कृष्णा। तो जिसका लोएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है वो है सुबर रेखा, ये रिवर है जिसका लोएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर होता है। 10 एमसीक्यू, व्हाट इज द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इंडिया। हमारे भारत में टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स कितना है। 1122 क्यूबिक किलोमीटर, 2211 क्यूबिक किलोमीटर, 1133 क्यूबिक किलोमीटर या नन ऑफ द अबव।
तो हमारे भारत में टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स है 1122 क्यूबिक किलोमीटर जो हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 11, हाउ मच सरफेस वाटर इज यूज बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री के द्वारा सरफेस वाटर कितना परसेंट यूज किया जाता है? 1%, 2%, 5% या 8%? सिर्फ 2% इंडस्ट्रियल सेक्टर इस्तेमाल करता है सरफेस वाटर को। क्वेश्चन 12, व्हेन वाज द इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी फॉर्म्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ इंडिया में नेशनल वाटर पॉलिसी कब बनी थी? ऑप्शन ए 2000, बी 2001, सी 2002 और डी 2003। तो इंडिया की नेशनल वाटर पॉलिसी बनी थी 2002 में। वाटर रिसोर्स के टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूं। सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाटर स्कार्सिटी इज पॉसिबली टू पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज, कि पानी की कमी आज हमारे सामने किस तरीके से एक खतरा बना हुआ है। क्वेश्चन सेकंड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर, जो हमारी अर्थ के ऊपर होते हैं, वो है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंकार्स। क्वेश्चन 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सरफेस वाटर रिसोर्स। सरफेस वाटर रिसोर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 6, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जो जमीन के नीचे पानी होता है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट्स हाईएस्ट होना चाहिए, इसके पीछे कौन से फैक्टर हैं? क्वेश्चन 8, हाउ लेगून्स आर एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड। लेगून्स और लेक्स कैसे बनते हैं, व्हाट आर इट्स यूजेस, इनके यूजेस क्या हैं? क्वेश्चन 9, हाउ इंडियाज वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज डोमिनेटेड बाय इरिगेशनल नीड्स। बताओ इंडिया की वाटर की डिमांड आज प्रेजेंट वर्तमान समय में इरिगेशनल नीड्स के हिसाब से कैसे डोमिनेट होती है, क्योंकि इरिगेशन में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन को फूड देने के लिए क्रॉप्स ग्रो करना पड़ता है, तो इसलिए इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 10 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इरिगेशन इज नीडेड इन इंडिया। इंडिया में इरिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और क्वेश्चन 11, व्हाट मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। मल्टीपल क्रॉपिंग किस वजह से पॉसिबल हो सकती है। इन विच स्टेट्स द ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटजीज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप्ड। कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में जहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन की जो स्ट्रेटजी थी वो एग्रीकल्चर को लेकर डेवलप्ड हुई थी। ये ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटजी 1960 में स्टार्ट हुई थी। ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन 13, व्हाट इम्पैक्ट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमें आज बहुत ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, क्योंकि तीनों एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं, एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं और यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, तो इसलिए इंटेंसिव इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन 14, हाउ डज द वाटर क्वालिटी गेट्स डेट्रॉइटेड। पानी की क्वालिटी कैसे खराब होती है। क्वेश्चन 15, व्हाई डू द नीड हैज अराइजन टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर। आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम पानी को कैसे बचाएं और कैसे मैनेज करके रखें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में पानी की स्कार्सिटी काफ़ी बढ़ने वाली है, पानी की कमी काफ़ी बढ़ने वाली है। क्वेश्चन 16, हाउ द रिवर वाटर गेट पोल्यूटेड। बताओ ये रिवर का पानी कैसे पोल्यूटेड होता है। लोग इसमें गार्बेज फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा सब डाल देते हैं और मरे हुए जानवर फेंक देते हैं, और भी बहुत सारे इसमें जो हमारी इंडस्ट्री का डोमेस्टिक सारा वेस्ट इसी रिवर्स में जाता है, जिसकी वजह से रिवर्स पॉल्यूटेड हो जाती हैं। विच आर द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड गंदी रिवर्स कौन सी हैं जिनमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है।
वो है यमुना, साबरमती, गोमती, काली, मूसी एंड गंगा। ये ऐसे रिवर्स हैं जो काफ़ी पॉल्यूटेड हैं। क्वेश्चन 18, व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट? वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है? डू यू थिंक इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या आप ऐसा सोचते हो कि वाटरशेड मैनेजमेंट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, सावधान, ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता होता है। क्वेश्चन 19, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाना। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। हमारे भारत सरकार ने 2002 में नेशनल वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी, इसके मेन फीचर बताने हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये क्लास 12th ज्योग्राफी वाटर रिसोर्स चैप्टर 6 बुक 2 के टॉप 20 क्वेश्चंस और एमसीक्यू की लिस्ट मैंने आपको दिया है। आप चैप्टर पर फोकस रखो, चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करो। आपको ये सभी क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से मिलेंगे, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी और भी वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अगर अच्छी लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।